नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। फाइनली 11:48 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। याद होगा कल निफ्टी बैंक में बुलिश इंटेंशन यानी मार्केट गैप अप होके बेरिश आया था और याद होगा कि हमने ट्रेड किया था करीब इस जोन पे और मार्केट में एक बेरिश इंटेंशन आके मार्केट जब यहाँ से 700 से मार्केट गिरा था तो एक यहाँ पे बेरिश ट्रेड लिया था। बेरिश ट्रेड नीचे लगा के फिर से ऊपर गया था। मैंने एक चीज बोला था ना कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहने वाली नहीं है और मार्केट फिर गिर के फिर ऊपर गया था, तो कोई खास बेरिश नहीं आया था मार्केट। लेकिन आज मार्केट गैप डाउन खुला, यानी कह सकते हो मार्केट कल क्लोज जो हुआ वो 51,603 पे हुआ और आज मार्केट खुला जो 51,180 पे हुआ। तो मतलब कह सकते हो मार्केट कल के बीच से कल हाई था 51,875 और आज लो है इसका 51,000 यानी 800 पॉइंट। तो इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट में जो चैनल है वहीं पे बार बार टेस्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट को कह सकते हो कि फोर्स तो नीचे क्लोज लगाया जा रहा है, लेकिन वो हल्का सा गैप होता है तो गैप फिल करने चला जाता है मार्केट, बस यही कर रहा है। तो सेम ये रेजिस्टेंस लेवल अगर हम बात करें ऐसे तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे मार्केट ये चैनल को फिल कर रहा है, मतलब मार्केट ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, अब रिजेक्शन दे सकता है। तो एक चीज हमें ये होगा कि मार्केट का डायरेक्शन यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आपको बताता हूं ना कि क्लोजिंग प्राइस के मार्केट अगर ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, अप रहेगा, और नीचे है तो ट्रेंड डाउन रहेगा। तो सिंपली मार्केट कहां पे है अगर बात करें तो ये है हमारा कल के क्लोजिंग प्राइस। कल के क्लोजिंग प्राइस के मार्केट अभी क्या है, नीचे है। तो मार्केट आपको ग्रीन कैंडल भले दिख रही है लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो ट्रेंड अभी है शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। यहाँ पे कल के मार्केट के क्लोजिंग प्राइस का अगर देखो तो ये, अब मार्केट क्या पता यहां से बुलिश जाता है कि नहीं और यहां से क्या रिवर्स होगा, ये चीजें हमें देखना होगा। अभी मार्केट चला है 51,533 और 533 मैंने आपको क्लासेस में ये एक चीज बताया था कि मार्केट जो 500 का जोन होता है या 1,000 का जोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है और वहां ट्रेड करने का मेथड अलग हॉरिजॉन्टल जोन से अलग होता है, मतलब 500 1000 का जोन जो होता है। तो चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए हमें समझना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेलर का और बायर का सेंटिमेंट देखना होगा कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं। मार्केट में दो ही लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि पहले सेलर का और बायर का, दो लोगों का सेंटिमेंट देखना होगा। वैसे आज तो फ्राइडे है तो फ्राइडे में हमें ज्यादा से ज्यादा एट द मनी पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि एक्सपायरी से हम काफी दूर हैं अभी। तो एक्सपायरी से काफी दूर है तो मार्केट का ओवरऑल पीसीआर देखो। पीसीआर क्या है मार्केट में, पहली बात तो हमारे सेलर और बायर है, तो बायर को भी हम साइड रखते हैं, हम सेलर को उठाते हैं। सेलर हमारे कौन है, एक कॉल सेलर है, कॉल सेलर है और पुट सेलर है। तो मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर में देखो एक चीज मैं आपको ये चीज बताता हूं कि मार्केट में अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट में देखो कॉल सेलर कौन होते हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब पुट सेलर कौन होते हैं जो मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। सिर्फ एक प्रतिरोधक है, मार्केट अगर यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा तो किसकी वजह से, कॉल सेलर की वजह से। मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रहा तो किसकी वजह से, पुट सेलर की वजह से। तो देखो मार्केट में अगर डाटा पहचानना है तो कहते हैं लोग बताते हैं आपको पीसीआर पे बहुत सारे ज्ञान देते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेना, नेगेटिव होता है नेगेटिव ट्रेड लेना। नहीं, मार्केट में एग्जैक्टली हमें देखना है कि चेंज क्या हुआ है, बस चेंजेस हमें पकड़ना आना चाहिए। मार्केट का हम स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे। तो पी एंड सी यानी पुट सेलर एंड कॉल सेलर, ये पुट सेलर एंड कॉल सेलर और इनका दोनों का रेशियो यानी पीसीआर, इन दोनों का अनुपात करोगे तो डिवाइड करोगे, पी को किससे डिवाइड करोगे, पी डिवाइड बाई सी। तो इसको हमारा रेशियो निकलेगा, जो अनुपात निकलेगा 1 या 1 के ऊपर या 1 के नीचे। तो इतना तो समझ गया कि पी का जहां नाम आता है वहां सपोर्ट क्रिएट कर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और सी का जहां आ रहा है वहां रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चैन में एक प्रकार से बैंक निफ्टी लगाएंगे तो ध्यान समझिएगा। बैंक निफ्टी में देखो पुट सेलर की बात कर रहे हैं तो 24,34,476, ठीक है, 24,34,476 476, ओके, डिवाइड बाई कॉल सेलर 28,37,958 28,37,958, ठीक है, 28,37,958 28,37,958, ओके। तो यहाँ पे हमें देखने में क्या लग रहा है, सिंपल इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है। देखने में हमें क्या लग रहा है, 28 लाख और 24 लाख यानी 4 लाख वाई कॉल सेलर बढ़े हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें पीसीआर तो हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अगर इक्वल करोगे तो पीसीआर 0.85 का आ रहा है। एक तरफ 24 लाख है, एक तरफ 28 लाख है। यहाँ पे देखो 28,37,000 और 24,34,000, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीआर आया है 0.85। इसको सारी चीजें रेज कर दो, इतना तो हमें समझ में आ गया
कि पीसीआर जो हमारा है 0.85 का, ध्यान समझिएगा, भी स्ट्रेंथ भी पहचानते हैं 0.85 का है, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। देखो और भी चीजें, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, जहां तक मैं आपको जो एक्सप्लेन कर सकता हूं यहाँ पे वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, करता हूं। तो 0.85 का। अब क्या पीसीआर में चेंजेस हुए, मान के चलो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, क्या पता मॉर्निंग में और बढ़ ही रही हो लेकिन प्रेजेंट टाइम में बढ़ रही हो पुट सेलर। तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमें ये देखना है कि मार्केट में सुबह से क्या चेंजेस हुए हैं निफ्टी बैंक में, बस यही चेंजेस पकड़ना है। तो पुट सेलर एंड कॉल सेलर में चेंजेस देखना है हमें कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो मैंने क्या बोला ना, चेंजेस। अभी आपने सिर्फ पीसीआर देखा, तो पीसीआर देखो, अभी लोग बोलते हैं पीसीआर 0.85 में आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। मैं कहता हूं जब मॉर्निंग से क्या पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.67, क्या था, पीसीआर था 0.67 0.67 था, ठीक है। अभी मॉर्निंग में सुबह से मार्केट में क्या हो रहा है, पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। देखो मॉर्निंग से पीसीआर 67 से कहां गया, 67 से 71 आया, 71 से 83 आया, 83 से प्रेजेंट टाइम में कहां चल रहा है, 86 चल रहा है। तो मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है। कंटिन्यू बढ़ने का मतलब क्या, आज मार्केट में सुबह से ऐड कौन हुए हैं, पुट सेलर ऐड हुए हैं। पुट सेलर मतलब सपोर्ट, यानी सपोर्ट ही मजबूत हो रहा है मॉर्निंग से, तो मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मार्केट में इतना तो समझ में आया जो मॉर्निंग से मार्केट ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे हैं, 500 के जोन पे, ठीक है। तो यहां से मार्केट रिवर्सल के भी काफी चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं, चेंजेस तो हमने पकड़ लिया, लेकिन हम एक चीज और करते हैं, ऐड द मनी में। ऐड द मनी में तो हम ग्राफ नहीं देख सकते कि मार्केट में क्या है। तो एक बार मैं जोन खींचता हूं 400 एग्जैक्टली, ये 500 का, ये 500 का राउंड फिगर, ये हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। अब मान के चलो एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमें ट्रेड लेना है। अब हमें ये तो लग रहा है कि भाई पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, यानी सेलर का इंटेंशन, ओवरऑल सेलर का इंटेंशन भले नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका इंटेंशन आज हमें मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इतना तो समझ गए। अभी दूसरे वाले नंबर की बारी, यानी बायर की बारी है, बायर, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हमें पहले ऐड द मनी का डाटा देखना होगा। तो ऐड द मनी में मींस एक बस स्टॉप ही हमने ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल जोन। तो ये एक मार्केट एक बस की तरह है। अब हमें देखना है कि ये बस आगे जाएगा यहां से या नीचे जाएगा, वो हमें कौन डिसाइड करेगा, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐड द मनी में। तो एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, तो पुट साइड का 51,500 पे 1,37,000 कॉल सेलर है, ठीक है। 1,37,000 कॉल सेलर हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, ठीक है। 1,37,939, ठीक है। और 51,500 पे 1,49,000 पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले, क्या है, नीचे जाने से रोकने वाले। तो यहाँ पे आपको कौन ज्यादा दिख रहा है, पुट सेलर या कॉल सेलर। तो 1,49,000 कौन है, ये पुट सेलर है, और ये कौन है, ये कॉल सेलर। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 51,500 पे कौन मजबूत है, पुट सेलर मजबूत, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ी हुई है, ठीक है, इतना है। लेकिन मेन चीज होता है मार्केट को, अभी तक हम सिर्फ सेलर को देख रहे हैं, लेकिन मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें हमें बायर से ही पता चलेगा, स्ट्रेंथ। तो मार्केट में ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूम का इंटेंशन क्या होने वाला है मार्केट का। तो 51,500 पे वैल्यूम की बात करें तो 17,48,866 ये कॉल बायर है, ये है कॉल बायर 17,48,866 ये कॉल बायर है। और पुट साइड का वैल्यूम कितना है, 10,13,000 और 939 ये है पुट बायर जो मार्केट में बेरिश जाना चाह रहा है। अब देखो ये दो टाइप के पैसेंजर, यानी दो टाइप, एक बेरिश वैल्यूम है, एक बुलिश वैल्यूम। तो एट द मनी में बुलिश वैल्यूम की संख्या 17,48,000 है, ध्यान समझिएगा, 17,48,000 है बुलिश साइड का वैल्यूम, और बेरिश साइड का वैल्यूम जो है वो 10,13,000 है। तो बोलोगे कि भाई मार्केट में एक तरफा ट्रेड नहीं हुआ, मतलब बुलिश साइड में कॉल साइड का वैल्यूम भी बढ़ा हुआ है, और मार्केट को नहीं, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की पुट सेलर भी मजबूत है, और मार्केट में बायर भी मजबूत है। यानी हमने ये देखा कि मार्केट में बायर भी ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपको कुछ कंफ्यूजन, अभी आपको पता नहीं है, बायर भी मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। बट सोचने वाली ये बात है कि जब सब कुछ है मार्केट में पॉजिटिव, तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का क्यों ग्रीन है, क्या मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। देखो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट ये माइनस में है, यानी रेड में है, और ये प्लस में है, यानी पैसेंजर जो है सारे बुलिश जाने के लिए भले बैठे हैं, लेकिन बेरिश जाने वाले पैसेंजर उतर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पैसेंजर जो बैठे उनको लगता है कि बस कहीं ना कहीं से रिवर्स करेगा, बुलिश नहीं जाएगा।
यही सोच, ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, 1,95,00,000 और 1,60,00,000, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड का। तो मतलब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कॉल साइड का सब कुछ दिख रहा है, बट मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का क्यों है, वो भी पूरा का पूरा ग्रीन। एक बार थोड़ा बहुत होता तो चलो ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन है। तो क्या मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है? क्या मार्केट ऐसा क्यों है? चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी कॉल साइड के 1,95,00,000, एट द मनी में वॉल्यूम 1,17,53,000 यानी स्ट्रेंथ भी है, पुट सेलर भी इंक्रीज, पूरा का पूरा पॉजिटिव। क्या मार्केट में ऐसा क्या है जो मार्केट को मतलब स्ट्रेंथ रखते हैं? देखो एक बार कंपोनेंट देखते हैं, मुझे कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्चुअल में अगर मार्केट में मैं कहता हूँ बस है एक, अब वो बस में पैसेंजर 50 लोग बैठे थे आगे जाने के लिए और 20 लोग बैठे हैं नीचे जाने के लिए, बट ये माइनस में और ये प्लस में और नीचे जाने वाले पैसेंजर उतर भी नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो देखो, जो पुलर एंड ड्रैगर हम देखते हैं, जैसे 12 इंडेक्स, 12 स्टॉक से मिलके, कंपोनेंट से मिलके हमारा एक इंडेक्स बनता है। तो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 12 स्टॉक होते हैं, 12 स्टॉक में से जैसे एचडीएफसी बैंक, तो एक मैं एचडीएफसी बैंक का देखता हूँ क्या इंटेंशन है। एचडीएफसी बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक तो हमें बुलिश लग रहा है 1,85,000, लेकिन वही है, नहीं 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 नहीं, 1,85,000 है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 1,85,870 है, कॉल सेलर 94,000 एंड पुट सेलर 50,000। हाँ, चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा, यानी प्रतिरोधक तो बहुत है, लेकिन एक बार एचडीएफसी बैंक को देखते हैं हम। यही चीजें कभी कभी कंफ्यूज करती हैं। देखो सब कुछ दिख रहा है बुलिश, लेकिन इन द मनी, ये तो सोचने वाली बात है। तो यही सोचने वाली बात है, एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी बैंक बुलिश भले जा रहा है लेकिन रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इसका सेलर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। देखो आपको मैंने स्टॉक ऑप्शन चेन पढ़ाया है, तो स्टॉक ऑप्शन चेन में मैंने बताया ना कि किस तरीके की स्टॉक रिवर्सल होते हैं। इसका देखो मार्केट रेड लाइन ऊपर गया है, लेकिन पीसीआर इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी सेलर इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं, आईसीआई बैंक, ओके, आईसीआई बैंक भी डिस इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपोनेंट डिस इंक्रीज ही है। आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कोई इंटेंशन सही नहीं लग रहा है। 12 में से 10 स्टॉक तो नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक का भी कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का लोग धोखा खा जाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम देखकर और ओआई देखकर कि मार्केट बुलिश जा सकता है, बट मार्केट यहाँ से ज्यादा स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है, बेरिश हो सकता है। तो वेट करते थोड़ा, यहाँ पे कंफर्मेशन तो हम नहीं ले सकते, बट एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। सो फाइनली 4 लॉट लिया है और मार्केट में, और 400 यहाँ की बाइंग है एग्जैक्टली 64 की, अभी 461 चल रहा है, 51,600 का पी लिया है 7 अगस्त का। अब बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या होने वाला है? पुट साइड का ट्रेड है और पुट साइड में मार्केट में टारगेट हमारा वही मान चलो 400 का जोन का होगा, मान के चलो यहाँ तक का ये वाला टारगेट जोन होगा हमारा 400 का। और क्या स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए हमारा? 574, 466 चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो कम से कम मिनिमम, देखो प्राइस एक्शन से रिस्क तो थोड़ा है, ये जोन तक तो रुक सकते हैं मार्केट में, स्टॉप लॉस पॉइंट इसके ऊपर का होगा। टारगेट पॉइंट मेरा ये, देखो मैं कह रहा हूं मार्केट में मैंने वो जोन नहीं लिया, लेकिन मैंने टारगेट ले लिया, मार्केट वेरी जाएगा, क्योंकि देखो जब मैंने कंपोनेंट देखा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्चुअल में ये आपको वैल्यूम बढ़े हुए 18 लाख दिख रहा है और ये 10 लाख दिख रहा है, लेकिन ये 18 लाख बढ़े थे मतलब हैं, और एक्चुअल में ये पैसेंजर कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लोज नहीं कर रहे, मतलब पुट्स बायर बैठे हुए हैं मार्केट में, पुट्स बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन नहीं काटे। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल तौर पे समझाऊं, अगर मैंने यहाँ पे पुट को बाय किया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे चला गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी पुट पोजीशन काटा नहीं हूं और अभी भी मैं अपने आप को होल्ड रखा हूं, तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? मेरे माइंड में ये चल रहा होगा कि मार्केट जो है वो बुलिश नहीं बेरिश जाएगा, मार्केट भले ऊपर गया लेकिन मार्केट नीचे गिरेगा, मैं अपनी पोजीशन इसलिए नहीं काटा हूं, मेरे माइंड में तो यही होगा। इसी रीजन से जितने भी पुट बायर हैं वो अपनी पोजीशन काटे नहीं है, यानी स्क्वायर ऑफ नहीं की, वो अभी भी सारे लोग होल्ड करके रखे हैं कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट बेरिश ही आएगा। तो 69-70 चल रहा है और 80-81, और मार्केट में थोड़ा सा रिस्क बढ़ा है क्योंकि मार्केट में हम लोग यहाँ तक जोन को टेस्ट करने जा सकता है मार्केट, बट मार्केट में चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या निफ्टी बैंक क्या अभी भी पुट सेलर मार्केट में मैं बिल्कुल अगेंस्ट से जाके डाटा का ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि मार्केट में मैंने बताया ना कि एचडीएफसी बैंक भी कोई खास नहीं है, दिखाई दे रहा है भले, लेकिन आईसीआई बैंक तो आपको दिखाई कि मार्केट वो गिरता चला आ रहा है। कंपोनेंट इसके स्ट्रांग नहीं, मींस इसके फैमिली को हमने देखा सारे बैंकिंग सेक्टर डाउन है,
एयू, बंधन, आईसीआई, कोटक और एचडीएफसी क्या लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे, और एचडीएफसी बैंक भी रिवर्स कर सकता है। 160 चल रहा है, देखते हैं लास्ट तक बने रही है। देखो एक चीज मैं ये भी बता दूं कि इसमें बेरिश ट्रेड भी लेने पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है। मतलब ये नहीं कि मार्केट फॉल कर जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे यही होगा कि जोन को बहुत करके नीचे टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, यही कर सकता है। सो फाइनली मार्केट ब्रेकआउट दिया था, मतलब एक बार रिटेस्ट करने गया है और रिजेक्शन देता है तो टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन बोला ना कि भले इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, इस रीजन से मैं कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया। बट अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ बेरिस भी कोई खास नहीं है, मतलब इसी जोन तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूं। देखा ना यार लोगों को कैसे फंसाया होगा बुलिश ट्रेड में, लेकिन बेरिस गया मार्केट, टारगेट हिट हुआ, मैं मार्केट से पोजीशन पहले स्क्वायर अप। सो फाइनली क्या था ना कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है तो कॉल साइड का मार्केट कैसे जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ पे हमारी बाइंग थी मार्केट में 464 के आसपास। मैंने जो एग्जिट किया वो 506 रुपए पे एग्जिट किया। अभी मार्केट हल्का सा नीचे आ गया था, इसलिए क्योंकि मार्केट जब नीचे था तब मैं एग्जिट किया। तो टोटल कह सकते हो कि 35 पॉइंट का प्रॉफिट मिला 4 लॉट में। देखो मैं क्यों कहा, ये 500 का जो जोन होता है ना, मैंने आपको एक क्लासेस में बताया कि 500 के जोन पे और 1000 के जोन, ये दो जोन जो होता है ना बहुत राउंड फिगर जोन होता है, और यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पे क्यों हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्यों मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। अब मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने आपको ये चीज बताया कि यार डाटा के हिसाब से यानी सेलर की बोल है मार्केट को बुलिश आना चाहिए, क्योंकि आपको चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ता हुआ लग रहा है और सारी चीजें बढ़ता हुई दिख रही है। वैल्यूम भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है एकदम, ओवरऑल वैल्यूम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है तो 18 लाख भी से इंपॉर्टेंट 10 लाख 11 लाख 35,000 इंपॉर्टेंस करते हैं, इनका कोई मान्य नहीं होगी। ये बढ़े थे, ये बढ़े हैं, मींस अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पूछूं कि 18 लाख पैसेंजर कॉल साइड के बैठे थे और 11,35,000 पैसेंजर बेरिस के लिए बैठे हैं, तो कौन इंपॉर्टेंस हुआ, बैठे थे या बैठे हैं? तो इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट किसका बना हुआ है, पुट साइड वालों का, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा पुट साइड का है। तो मार्केट 500 के जोन को आज ब्रेक करेगा ही नहीं मार्केट, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और स्ट्रेंथ बेरिस साइड की भी कोई खास नहीं रहेगी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैंने आपको इसका महत्व बताया है कि चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या महत्व, वो स्लोली टारगेट दिया, मतलब धीरे धीरे आके मार्केट में हमने यहाँ पे बाय किया था 68 के आसपास और टारगेट हमें यहाँ का मिला, तो कहीं ना कहीं 60-65 पॉइंट का टारगेट मिला। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। और प्लीज ये सारी चीजें मैंने बोला ना कि मुझे कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट देख के कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं, जब मैंने कंपोनेंट देखा कि कंपोनेंट में एचडीएफसी बैंक भी रिवर्सल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक को देखा कि नहीं, एचडीएफसी बैंक में भले हमें स्ट्रेंथ लग रही है लेकिन हमारा सॉरी एचडीएफसी बैंक की बात करूं क्या हुआ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट तक मैं बताता हूं आपको। सो फाइनली आईसीआई बैंक जिसे मार्केट में मॉर्निंग से 0.47 का पीसीआर जब ओपन हुआ तो था, अभी प्रेजेंट टाइम में 43 का है, मतलब कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब मार्केट में पीसीआर इनकी डिसइंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट को इतना तो मुझे पता था कि मार्केट अब बुलिश नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ से जो बुलिश लेके गया किसके वजह से लेके गया पता है, इतना उठा के लेके गया मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी को, वो है एचडीएफसी बैंक की वजह से। और मैंने बोला ना कि एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है कि उसमें स्ट्रेंथ तो है बट उसमें प्रतिरोधक बहुत ज्यादा, तो रिवर्स भी कर सकता है। और सिर्फ मानता हूं बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट 27 to 30% एचडीएफसी बैंक पे डिपेंड है, बट सारे बैंकिंग सेक्टर डाउन है। एयू, बंधन, फेडरल, आईडीएफसी, पीएनबी, इंडस्ट्रियल बोलोगे नेगेटिव है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आईसीआई और एचडीएफसी बैंक को देखा, तो आईसीआई नेगेटिव दिख रहा है, बस एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव दिख रहा है, बट पॉजिटिव दिख रहा है, रिवर्स वो भी हो सकता है। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने जाके बेरिश ट्रेड लिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें अगर आपको सीखना है, जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ए टू जेड सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका।
सो फाइनली 2:48 है और मैंने आपको एक चीज बोला था ना निफ्टी बैंक में जो ट्रेड किया था, तो मैंने एक चीज बोला था कि इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है। याद होगा जो हमने बेरी साइड का ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो मैंने बोला था ज्यादा ज्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, इसके खास कोई स्ट्रेंथ नहीं। रीजन की वैल्यूम जो था पुट साइड का बहुत तो था नहीं, बहुत कम ही था। ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का बड़ा हुआ था। तो मैंने आपको एक चीज बताया ना, एट द मनी में वैल्यूम अगर बेरिश हो बट ओवरऑल वैल्यूम अगर बुलिश हो तो उसमें हम ट्रेड तो जरूर बना लेंगे एट द मनी में साइड में जहां पे वैल्यूम है बेरिश इंटेंशन, लेकिन वो बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ नहीं रखेंगे, मतलब जितना जल्दी हो सकता है निकल सके। तो आजकल मार्केट रेंज बाउंड में मतलब मार्केट फंसा रहा, इसको आज कुछ दिन से मार्केट डिपेंड है पूरा का पूरा चेंज इन डाटा पे। मतलब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बहुत ही क्या दिखाई दे रहा है इस पे तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, चेंजेस क्या हो रहे हैं बस उस पे डिपेंड होना है। जैसे आज कितना ज्यादा ट्रैप करा मींस ऑप्शन चैन, जैसे कि पूरा बुलिश दिख रहा था बट इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरी साइड के, मतलब पोजीशन लोगों ने बेरी साइड के काटे नहीं थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ बेरी ट्रेड लिया था क्योंकि 500 का राउंड फिगर जोन होता है। तो मैंने तो बताया था कि इतना आसानी से 500 के मार्केट को तो हम ट्रेड मतलब ब्रेक करेगा नहीं मार्केट, तो मार्केट बेरिश आएगा जहां तक है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट अभी पता नहीं क्या है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं पता नहीं, एक बार देखते हैं। जिस हिसाब से देखो वैल्यूम कॉल साइड का बड़ा था और वाई भी कॉल बुलिश था, मतलब सेलर और बायर दोनों दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हमने जब देखा कंपोनेंट देखा तो उसमें स्टॉक का कोई खास रोल नहीं था, क्योंकि मार्केट एचडीएफसी बैंक कितना ऊपर ले जा सकता है, आईसीआई बैंक तो नहीं करते, अभी भी बेरिश ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी पूरा का पूरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अगर ये ऐसे सिचुएशन में एक चीज और होता, मान के चलो जैसे पुट सेलर होते, ठीक है 1,46,000 थे, वॉल्यूम 31 लाख, इधर मात्र 23 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में कॉल साइड का वॉल्यूम 31 लाख इतना ज्यादा था, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम भी 3 करोड़ 2 लाख एंड 2 करोड़ 7 लाख, मतलब वॉल्यूम ओवरऑल भी बहुत ज्यादा होता। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ट्रेड पुट साइड का नहीं करता जब अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन नहीं होता, सिर्फ एट द मनी तक ही ग्रीन होता, तो वहां पे मैं यही वेट करता कि कब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का क्लोज होने लगे मैं कॉल साइड का ट्रेड लूं। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन थे तब तक मैं ट्रेड नहीं लिया, जब कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे तो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। ऐसे ही लेकिन आज तो पूरा का पूरा ग्रीन है, मतलब पुट बायर लोगों ने जितनी भी पोजीशन बना के रखे कोई क्लोज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा और जाहिर सी बात वही हो रहा है। तो सिंपली मार्केट उतना ही मूवमेंट किया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और वही मूवमेंट रहा, ज्यादा खास कोई स्ट्रेंथ नहीं रही। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इसी तरह सीखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद जय भारत। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू